वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, लेकिन यहाँ पे आशा मुझे ठीक ठाक नहीं लग रही, क्योंकि दिया है जवाब सनिया ने, और बड़ा तड़कता पड़कता सा जवाब दिया है जी। ढेर सारी बातें हैं। बाबा गुलाम अपने रिश्ते के लिए पहुंच गए, और जनाब डीडी से पहले इनके शौहर, आशा के शौहर का नाम भी रवि, ओ माय गॉड द गेट मी लास्ट हो गया। आप इस शौहर को भूलती क्यों नहीं हैं? हमारे शोर का पीछा छोड़ दो। ढेर सारी बातें की हैं, ढेर सारे राज अफशा किए हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे थी, मैं घर में ही बेहोश पड़ी थी। अभी हो जाए तो उठा और सोचा ओए होए वीडियो नहीं बनाई, चलो बना लेते हैं तो फिर मुंह उठाया और आ गई सॉरी, लेट हो गई मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का, प्यार का, दुआओं का, जो आप लोगों ने मुझे दी। अच्छा जी, यहाँ पे आयशा ने जो जवाब दिया है, और उसको जो है कहती है कि मुझ पे इतने इल्ज़ाम लगाए हैं। जब से मेरी शादी हुई है तो ये मैं बातें सुन रही हैं। आप कोई अब कोई बात नहीं कर रहा था, ना हम बात कर रहे थे। पहले बहुत ज़्यादा बात इस बारे में की जाती थी। आसम के हवाले से वो बता रही थी जी कि आसम को लेके इसने मुझे ताने मारे हैं, इसने मुझे जो है वीडियो बनाई है, इसने जो है ये भी कहा है कि इसके शौहरों के साथ भी केक कट करो, एनिवर्सरियाँ मनाओ। तुम कौन हो मेरे पे जवाब करने वाली, ताने कसने वाली? तुम मुझे पहले ये जवाब दो। सनिया ने तो भाई लाफा था करके रख दिया। अब यहाँ पे पता नहीं जमाला आ जाए, लुड्डी है जमालो पा, लुड्डी है जमालो, अपनी बहन की सपोर्ट में, क्योंकि चलो देखते हैं क्या होता है आगे जाके। फिलहाल जो है इसने कहा कि आपको जो है तुम ऐसा ही करती हो, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए दूसरों को इल्ज़ाम डाल देती हो कि भाई मैं देखे जी, देखे मेरे पास। वैसे इस तरह तो बहुत सारे आप लोगों के यहाँ लोग करते हैं खैर एक जगह पे तो जाके इसने बोल ही दी है कि दोनों ही खानदान, मतलब तुम दोनों ही फैमिलियाँ एक जैसी हो, कि अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए ना अगले के 5-7 यार बना दिए या बातें बना दी। खैर कहती है तुम अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए मेरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रही हो, और तुम दूसरों पे किसी पे भी कुछ बोलती हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये पता नहीं फातिमा के लिए कहा है, या आई थिंक लग तो ऐसे रहा है कि फातिमा के लिए कह रही होगी कि तुम दूसरों को जो कुछ कहती हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरा नाम मत लेना। बाकी जो है, हाँ भाई आपको कहाँ फ़र्क पड़ेगा, तुसी जानते हो कि ठुकाई रगड़ाई होती रहे उन्हों की। खैर कहती सितारा ने जो वीडियो बनाई और बोला कि जो है डेट याद नहीं मुझे, और फिर ये जो है तुम याद दिलवा रही थी, आयशा को कहती है तुम याद दिलवा रही थी सितारा को कि देखें जी, अगर अब देखो ना कि तुम समझो कि मैं जो है 25 साल की हूँ, तो अगले साल में मैं 26 की हो जाऊँगी, तो मुझे जो है पता है मेरी बर्थडे तो जो है ये हो गई। तो अच्छा कहती है तू 25 की है, अपने आप को मिसाल 25 की दे रही थी फड़ लिया कहती है अच्छा तू अपने आप को 25 साल की मिसाल दे रही थी, तू बच्ची है हैं? चलो ठीक है जी, 25 साल की है तो गलतियां कर सकती है, अभी नादान बच्ची है। और मेरी एज जो है 29 है, 29 ईयर 1000 हटा दो यार, ये भी बेहोशी ना हो जाए। अच्छा उसके बाद जो है कहती है मेरी एज 29 है, तो मैं तो जो है तुम्हारी बाजी हुई, मैं इसको बेटा भी बोल सकती हूँ। बेटा आयशा इधर आओ, लो 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 लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ अच्छा कहती है कि भाई मैं तो फिर आपको बच्ची भी बोल सकती हूँ, बेटा भी बोल सकती हूँ, डांट भी सकती हूँ, हैं? तू अगर निक्की है 25 साल की है तो ओए होए होए होए, खूब रगड़ाई कर दी भाई इस बंदी ने तो आते ही। फिर उसके बाद जो है कहती है कि हमें तो सिखाया गया है
कि अपने बड़ों की इज्जत करो और इज्जत से बुलाया जाता है, बड़ों को इज्जत बुलाया। वैसे एक बात बताऊं सनिया, आगे जाके तो तुमने इसकी रगड़ाई टुकड़ाई की है वो अलग बात है, लेकिन बड़ों से बात तो आप भी सही नहीं करती। आप अपनी अम्मा को नरगिस बीबी करके बुलाती हैं, नरगिस बीबी इधर आई, तो इस तरह करके बुलाती हैं, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता भैया। खैर यहाँ पे कहती कि मैं अलग फैमिली से हूँ, अब मैं शादीशुदा हो के इस फैमिली में आई हूँ, तुम तो इसी फैमिली का हिस्सा हो। मैं तो इनकी ज़बान भी नहीं जानती थी, मेरी ज़बान इनसे अलग है, और मैं अब थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आना शुरू हो गई है। हालांकि ये लोग चीखते अलग हैं, मतलब इनका लहजा अलग है, उनका लेकिन नहीं, पंजाबियों का भी लहजा बड़ा अलग होता है और सराइकियों का अलग होता है, तो हर बंदे का अलग अलग होता है, और आदाब उर्दू वालों का भी अलग ही होता है। तो खैर यहाँ पे जो है हर बंदे का अपना अपना लहजा होता है, लेकिन दूसरे बंदे को यही लगता है कि यार ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं, तेज़ बोलते हैं, ऐसे लग रहा होता है। तो दूसरे लोगों को भी आपका ऐसे लगता है जैसे सैमा और आप जब बोल रही होती हैं ना, बड़ी तिखी बोल रही हो। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि मुझे बाद में अब इनकी ज़बान समझ आना शुरू हो गई है। ये अलग बात है जब ये बोलते हैं मुझे समझ नहीं आती, हाँ ज़बान का फ़र्क होता है तो अक्सर चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन आप जब ऐसे इलाके में रहते हैं ना तो बहुत सारे लोगों को एक दूसरे की समझ आती है। खैर यहाँ पे कहती है कि मैं इनकी बेटी, अब मेरी शादी इनके यहाँ हो के आई है तो मैं इनकी बहू बेटी हो गई, और बाकी जो है ये कहती कि अपने गिरबान इनके हैं ही नहीं। कहती है, ये कहती है डीडी वालों को कि तुम्हारे गिरबान ही नहीं है, तो तेरा बड़ा गिरबान नहीं है, तेरा तेरा चलो बड़ा गिरबान है, तू ही झांक ले, लेकिन तुम भी नहीं झांकती हो। तुम मेरे पे बात करने वाली होती कौन हो, हैं? तूने मुझे क्यों पकड़ा? अली की वजह से मैं तुम्हें जवाब नहीं देती थी, पिछली बार भी लिहाज कर गई थी बच्चे की वजह से, कि कहीं गाहे बगाहे उस बच्चे की नज़र ना पड़ जाए कि मैं तुम्हें जवाब दे रही हूँ या मैं तुम्हारे पे वीडियो बना रही हूँ। तुम्हारे पेट से जाया हुआ तुम्हारा बेटा है, कहीं उसे बुरा ही ना लग जाए, लेकिन तुम तो लिमिट ही क्रॉस करती जा रही हो। हैं? हम बच्चे का लिहाज कर रहे हैं कि बच्चा क्या सोचेगा, मेरी माँ को बोलती हैं, लेकिन तुम हो कि लिमिट से लिमिट क्रॉस करती जा रही हो और आगे बहुत ज़्यादा गंदगी करती जा रही हो और मज़ीद गंद पे आ गई हो और गंदी ज़बान इस्तेमाल करती हो। अपने चाचा को भी तुमने इतना गंदा बोला, कोई अपने चाचा के लिए भी इतना गंदा बोल सकता है? और उसके बाद जो है कहती है कि कैसे तुम लोगों को नींद आ जाती है, कैसे बातें करते हो, कैसे इल्ज़ाम लगाते हो, कैसे सुकून आता होगा? औरत इतनी बड़ी बड़ी औरत हो के तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, आप लोगों को मेरे बारे में पता ही क्या है? पता तो खैर बाजी सारा कुछ है। अच्छा ये आयशा को बोल रही है, चलो कहती है कि आपको मेरे बारे में पता ही क्या है, मेरे बाजू की सारी वीडियोस जो है मैंने वो हटा दी हैं, मैंने वीडियोस बनाई थी, अपनी सपोर्ट में आवाज़ उठाई थी, लेकिन भाई और शोहर की जान बचाने के लिए मैं जो है चुप हो गई। इदात में जो है कहती है मैंने वीडियो बनाई थी, इदात में तो आपका शोहर अल्लाह के पास था, दूसरा जो है कभी गए बगए आता था, उससे आप लोगों ने पकड़े जाना था। खैर यहाँ पे जो है जोल तो देखो थे कुछ जो भी थे जैसे आप बता रही हैं। फिर ये कहती है एक बंदा आता है अपने कपड़े उठा के 25 दिन पहले ही चला जाता है, फिर वो वहाँ पे जाके फौत हो जाता है, तो इस पर मेरा क्या ब्लेम है? देखें आपकी भाभी की निकाह पे, भाई के निकाह पे वो बंदा ना, अब यहाँ पे सवाल बहुत सारे खड़े हो जाने हैं, ठीक है ना? वो सही सलामत लग रहा था, आप लोगों की बाउंडिंग के वो हंसी मजाक बहुत कुछ हमें देखने को मिला था, उसके बाद ही ये मामला सारा ख़राब हुआ है। अच्छा जी छोड़ो, यहाँ पे ये आपस में एक दूसरे को सवाल जवाब दे रही हैं साडा की। फिर कहती है कि मेरे से जो है रिश्ता ख़त्म करवा दिया था मौलवी ने, वहाँ का जो निकाह खां था या पता नहीं जो भी, मुझे तो उन्होंने बीवी ही डिक्लेयर नहीं किया था, ऊपर वालों ने, मतलब जो ऊपर वाले थे उन्होंने कहा बीवी ही नहीं साबित किया था। तो इस तरह से जो है ये है वो है, मेरे पे जो गुजरी सो गुजरी, मैंने तो कागजात भी लगाए थे, बस फिर वो यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शन होती है, ये है वो है फलां हेटिंग है, इस तरह से। बाकी जो है कहती है हमने अब सोचा है कि हम किसी को जवाब नहीं देंगे
और जो है अब दीदी ने और मैंने यही सोचा है कि जो जैसा बोलता है, हम आप कभी भी सफाई देने नहीं आया करेंगे। कोई बड़ा जुर्म हमने नहीं किया, अगर किया होता तो हमारी भी पकड़ हो जाती। बाकी मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानती हो। तुम्हारे जिसके साथ रिश्ता था वो अब मेरा शौहर है, ठीक है। सिर्फ हमारा तुम्हारा इतना रिश्ता है कि जो तुम्हारा शौहर था वो अब मेरा शौहर है। तो अब उस शौहर को भूलते क्यों नहीं है? हाय और सनिया और डोट के कंडिए दीदी को क्यों याद कर दिए? आ जाती हो, कहती हो उसे याद करने के लिए। तो कहती है कि तुम उसको भूलती ही क्यों नहीं हो, बताओ तो सही। हैं मैं चलो आजा, मैं तुम्हारी एनिवर्सरी मना देती हूँ। आजा, तेरी भी एनिवर्सरी इसके साथ मना लेते हैं, क्योंकि तुम तो भूलती नहीं हो। चलो हम दोनों अपने दिल पे पत्थर रख लेंगी, कोई बात नहीं, लेकिन तेरी एनिवर्सरी और तेरी केक कटिंग तो करवा देंगे भाई, तुम कर लेना। अब एक आध केक तेरे लिए भी हम ले आएंगे। तूने तो कोई 10-15 केक गिन लिए हैं हमारी फैमिली के लिए, हैं? जो तूने 10-15 हमारे फैमिली के लिए केक गिने हैं, तो वही उसी फैमिली में तुम्हारा केक भी आता है, तुम भी आ जाना। कहती है कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि आ जाए, पिछली बार भी तू मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ गई थी और उसे बार बार याद करती थी, तो मैंने कहा था कि भाई तुझे इतना याद आ रही है तो आ जा। खैर उसके बाद जो है कहती है कि सितारा ने तुम जो है कहती हो कि मैं अपने अब्बा के लिए स्टैंड लूंगी। तुम अपने वालिद के लिए स्टैंड ले सकती हो, लेकिन जिसकी अपनी माँ है वो स्टैंड नहीं ले सकती। अगर उसने अपने बाप को याद किया या केक कट किया तो इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि तुम आ गई उड़ती उड़ती जवाब देने के लिए। मैं उड़ी उड़ी जावा दे नाल, तुम उड़ती उड़ती आ गई और जो है जवाब देने आ गई, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। हैं, तुम भी तो कहती रहती हो अब्बा के लिए स्टैंड लूंगी, मेरे अब्बा हैं, मेरे अब्बा हैं। तुम बोलती भी नहीं हो, उससे ब्लॉक भी किया हुआ है, फिर भी स्टैंड लेना है। लेकिन उसका वालिद तो इस दुनिया में फानी से चला गया, तो अगर वो उसे याद करे, उसका केक कट करे, उसकी बरसी मनाए, वो कुछ भी करे, तुम कौन होती हो किसी के जो है चीज़ों में पढ़ने वाली? तुम्हें तकलीफ क्या है? तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई इस बात के लिए। और उसके बाद जो है एक औरत जो अभी अपनी बेटी के पास रहती है, सारी ज़िंदगी उसने कमा के दिया तुम्हारे वालिद को, और तुम लोगों का मतलब उस वालिद ने पैसा ऐसा खर्च किया, अब उस माँ के हाथ ज़ख्मी हो जाते थे, उसको तुम इतना गंदा कर रही हो, उसकी तुम लाज भी नहीं रखती। अब आ गई मेरी अम्मी, मेरी अम्मी, तो अपनी अम्मी के लिए बाप से हक तो लो, जिसको अम्मी बोल रही हो उस अम्मी के लिए हक तो लो अपने बाप से। वैसे तो आप गाड़ी ले लिए लूर लूर फिरती रहती हैं, कभी इस्लामाबाद भी चली जाओ, ले आओ अम्मा, आओ, वैसे भी तो घूमने जाती हो ना, कहती हो मैं वहाँ घूमने जाती होती हूँ, तो जाओ वहाँ पे लेके आओ अम्मा को और बोलो अम्मा जान आपका घर है और चलते हैं। बाप आपका को नहीं देता ना दे, तो भाई आप जो है बाप से बात भी मनवा सकती हो। बेटियां तो वैसे ही बाप से बात मनवा लेती हैं, लेकिन इस टॉपिक पे तो तुम आती ही नहीं हो। जब घर की बात आती है कहती हो सानू की अम्मा जाने ते अब्बा जाने, साडा की लेना देना, वो तो रहना ही नहीं चाहती है, वो देना ही नहीं चाहता है। लेकिन वहाँ पे जब जो है जिन्होंने घर बसवाने हो तो वो कंप्रोमाइज़ करवा देते हैं। वैसे तो अच्छा ये बड़ी मज़ेदार बात थी, वैसे तो कहती है कोई फंक्शन हो या वॉशरूम जाना हो तो नानी का घर घुस जाना है। ये नजमा को सही इसने जवाब दिया, कहती है वॉशरूम जाना हो वो नजमा ने कहा है ना कि अब मेरी डिलीवरी आ रही है तो मैंने वॉशरूम, अभी 9-10 बच्चे अपने घर में पैदा किए हैं आपने
11वें 12वें बच्चे पे जो है आप कह रही हैं कि वो वॉशरूम जाने के लिए मसला होगा ना। तो खैर वो उनके वालिद का घर है, वालदा का घर है। अम्मा भी जाहिर सी बात है अगर होती तो उसने भी इसको फैसिलिटी तो देनी ही थी अगर इनके पास होती या जो भी होता। खैर यहाँ पे जो है कहती है किसी ने वॉशरूम जाना हो या फंक्शन करना हो तो वहाँ पे घुसे होते हैं, नानी के घर घुसना होता है। वैसे कहती हो हमारा क्या लेना देना। तो उसके बाद जो है अम्मी का जब मामला आता है तो फिर बहाने बना बना के साइड पे हो जाती हो, हमें नहीं पता हमें नहीं पता, देखे उनके मामले हैं। बाकी जो है अम्मा जब सऊदीया से आई थी तो वो गाहे बगाहे अपने ही घर में ज़्यादातर रहती थी, वो अपने ही घर को प्रेफर करती थी। गर्मियाँ थी सर्दियाँ थी लेकिन अपने ही घर में वो रहती होती थी। उल्टा उनकी बेटी इस्लामाबाद से भी यहाँ पे आती थी और अम्मा भी इस्लामाबाद से सीधा अपने ही घर में आती होती थी। तो आप कैसे कह सकती हो कि वो रहती ही नहीं है उस घर में, वो तो रहती थी। लेकिन आप लोगों ने ही उनसे छीन लिया। वैसे कहती हो मेरी माँ है मेरी माँ है, आपकी माँ है तो उनकी तो सगी माँ है, उनकी तो वो सगी माँ है। वो भी जो है अपनी माँ को इज्जत जो है चाहती है कि मेरी वालदा को इज्जत मिले, वो तो सगी बेटी है तो अपनी माँ के लिए वो भी यही चाहेगी कि मेरी वालदा को इज्जत मिले। बाकी जो है उसके बाद जो है कहते हैं कि वो घर उसकी माँ की मेहनत से बना हुआ है। बाकी रही रुबीना माँ की बात, तो तुम तो रुबीना के पैरों की झूल भी नहीं हो, रुबीना जैसी तुम बन भी नहीं सकती। रुबीना अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, उनके साथ फिरती है, जहाँ आवाज़ लगाते हैं वो वहाँ भागी भागी फिर रही होती है। आधी रात को भी कहते हैं ना अम्मा खाना बना के दे, फौरन खाना बनाती है। यार इस मामले में ना हकीकतन ये हकीकत बात है, इस मामले में रुबीना की तारीफ है कि बुढ़ापे में भी औलाद के लिए ना वो बहुत कुछ स्ट्रगल करती है, बहुत कुछ। सर्दी है गर्मी है, ना आओ देखा ना ताओ देखा, बच्चे को संभाले फिर रही है। गर्मियों में सफ़र किया है इस औरत ने, सर्दी शदीद पीक में सफ़र किए हुए हैं, बच्चे को लेके घूमना। बाबर वालों को ज़रूरत पड़ी है या बाबर वालों को मिलने के लिए भागी भागी जा रही होती है, इधर डीडी वालों को भी मिलने के लिए आ रही होती है, मिलजुल के कर रही होती है। तो ये चीज़ें हमने अली के साथ आपकी तो नहीं देखी। आप उल्टा उससे भी डबल जिद कर रहे थे, ऐसे तू चॉकलेट कहाँ से, अद्दी मेरी है अद्दी मेरी है, अद्दी मुझे देगी तो फिर मैं मानूंगी वरना मैं तुमसे नाराज हूँ, नहीं पहले आधी मुझे दे दे फिर बात। बच्चे से चॉकलेट छीन के खाने वाली मामा। अच्छा ये वैसे सनिया ने नहीं कहा, मैंने कहा सनिया इन सारी बातों को छोड़ो, तेरी आवाज़ कैसे सही हो गई पहले मुझे ये बता दे। आशा के लिए तेरा गला खुल गया, वरना तो तुम ऐसे बात करती हो ऐसे बात करती हो जैसे छोड़ो यार अभी मामला बन जाएगा मैं ऐसे बात करती हो ऐसे के जैसे कोई मेमली है। अच्छा यहाँ पे तुम्हारी आवाज़ खुल गई थी। खैर उसके बाद जो है कहती है कि वो खाने बनाती है, वो बच्चों का ख्याल रखती है, यहाँ तक कि अभी भी अपनी मतलब नवासे को संभाला हुआ है, वो भाग भाग के काम शाम करती रहती है और सबकी गमी खुशी में साथ देती है। बाकी तुम बताओ ना, तुम जो अच्छी बन रही हो, तुम किस खाते में अच्छी बन रही हो हैं? तुमने तो खुद अपना घर खराब किया था, अब यहाँ से फिर कहानी शुरू हो जाती है किसकी, आशा की क्लास लेने की। कहती है कि अपने घर तुमने तो खुद ही खराब किया था ना, इसी डीडी को नशे दे दे के उसके सर के ऊपर बंदूकें तान तान के खड़ी होती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अच्छा ये डीडी ने बताया था, उसने कहा था कि मैं सोया हुआ था, एक आदमी ना मेरे सर पे तान के खड़ा था और कहता है ऐसे सोया हुआ था तो आँख मेरी अचानक खुली ना, तो मैंने देखा, मैंने जैसे ही आवाज़ दी या शोर डाला तो वो बंदा भागा, पिस्टल उसका यहाँ पे नीचे गिर गया और दीवार कूद के भाग गया। ये भी शामिल थी उसमें। ये मुझे मतलब फिर मैंने कहता है इसके मोबाइल
पकड़े थे, बात करती थी। इस तरह से बहुत सारे जो है मसले मसाइल कहता है इसने मेरे लिए पैदा किए थे मेरे साथ रहते हुए। कहती है कि उसी फिर बॉयफ्रेंड के साथ तूने शादी भी ना की है, उसी के साथ फिर शादी कर लेती ना, लेकिन तुम्हें तो अमीर अब्बासी चाहिए था। चाय पिलाते पिलाते पता नहीं तुम उसे क्या क्या पिलाने लगे, दूध तक भी पिलाने लगे चाय के साथ खाने भी खिलाने लग गई। तो खैर यहाँ पे जो है दूध पत्ती के साथ साथ खाने, और फिर बाद में खुद को पेश कर दिया, फिर खुद ही शादी कर ली उसके साथ, उनकी बीवी का भी घर ख़राब किया। खैर कहती है कि तुमने जो है अब्बासी के पैसे देख के उससे शादी कर ली। हाँ, उससे पहले वाले शुएब का तो बता दो, सुहेल, सुहेल का तो बता दो। सुहेल नाम था ना? नहीं, सुहेल और था, 4-5 नाम लिए हैं इसने कोई। कहते सऊदिया में भी तो था ना, जो आंखों से थोड़ा सा मैरून था, उसके साथ तू क्या क्या हाल करती थी? सुहेल, सुहेल। बाकी एक दरखान भी था। दरखान होते हैं जो लकड़ियों वाले होते हैं, लकड़ियों का काम करते हैं या वो बनाते हैं। कहती है एक दरखान से तो तुम्हारा अब्बा ही बड़ा तंग था, तुम्हें पकड़ पकड़ के कुट लगाता था। अब देखो यहाँ पे ये अगर ना आती आशा, तो क्या ये इसके इतने यार बतार निकालते? नहीं निकालते। हम तो इस हक में नहीं है कि किसी के भी निकले, अच्छा नहीं है, लेकिन इसको तकलीफ क्या थी? वो अपनी सेलिब्रेशन करे, केक कटे और दपियो। सितारा दा, सितारा का तो नाम ही अपने उसने अब वालिद के नाम रखा हुआ है, तो यासीन वो तो सारा दिन आप और हम भी लेते रहते हैं, उसके वालिद के नाम से हम लोग पुकारते हैं ना कि यार किसकी बात है यार, सितारा। खाली सितारा से कोई भी नहीं समझेगा, सितारा यासीन करके हम बुलाएंगे, फिर लोग समझते हैं अच्छा हाँ वो अपने बाप के नाम से जानी जाती है। बाकी जो है तकलीफ तो हुई है, होनी ही है, क्योंकि पहले तो आप लोग खुद ही उनकी रगड़ाई कर रहे थे, अम्मा की धुलाई कर रहे थे आप लोग, बाप भी। अरे जिस दिन सितारा ने केक कट किया उसे एक दिन पहले तो देखो ना बाबे का मुनाफिक को जवाब, बीवी से ये उम्मीद नहीं थी, वो प्रवोक कर रहा है, वो सही है, किसी ने आवाज नहीं उठाई कि भाई तुझे तकलीफ क्या है, तू अच्छी जगह पे वहां पे खड़ा है, तो वहां पे इबादत गुजारी कर, तेरा क्या लेना देना, तू क्यों बीवी को इस तरह से जो है प्रवोक करता है? उसको उम्मीद नहीं थी, वो ऐसी है, वो वैसी है, फलानी है, लालची है, पता नहीं क्या कुछ, पैसे वाले को देख के वहां पे रहती है। तुम तो कहते हो मेरे पास बड़ा पैसा है, तो फिर पैसा तो तुम्हारे पास भी है, क्यों नहीं रही? आप लोग खुद कहते हो ना हम मालदार लोग हैं, तो झोल तो है ना। जीना अदाब जब बीवियों का करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है बीवियां भी अपने लिए हक रखती हैं कि वो अपने आप को कुछ टाइम के लिए अलग कर लें या हमेशा के लिए अलग कर लें। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि तेरा अब्बा भी तो उस सुहेल नामी बंदे से बड़ा ही तंग था, रोज तुझे ठुकाई होती थी, पकड़ाई होती थी तुम्हारी। और बाकी एक जो है सुहेल अपनी शादी छोड़ के भी आ गया था आपके पास, एक बंदा तो अपनी शादी छोड़ के आ गया था, फिर उसी को उसी की माँ ने रुबीना को आके कहा तेनू रब दा वास्ता अपनी बहू को संभालो, वो मेरे बेटे का घर खराब कर रही है। रुबीना तक के पास लोग आते थे कि अपनी बहू को संभालो, इसने हमारे बच्चे का घर खराब कर दिया है। मैं यकीन माने ये इतनी सारी बातें हद हो गई। फैक्ट्रियां खोलियां हुई सी हैं की है मतलब हद नहीं है, एक नहीं, दो नहीं, 6 नहीं, पता नहीं कितने हद है। सोच के भी अजीब सी कैफियत होती है कि यार ये कौन लोगन है तुम बताओ। कहती है कि एक तो रुबीना माँ के पास आ गई, वो कहती है तो बच्चा हमारा शादी छोड़ के भागा फिर रहा है, उसका घर खराब ना करे, अपनी बहू को रोक। बाकी जो है तू पहले अपने गंद देख, सनिया ने कहा तू पहले अपने गंद देख।
फिर मेरे पे बात करियो, समझ आई ना। लेकिन भाई उसकी तो आवाज़ सुन के मैं हैरान थी कि बड़ी कड़ाकेदार थी। बाकी जो है कहती है कि अब मेरी फैमिली को भी मेरे पे या मेरी फैमिली पे बात की तो हम भी तुझे अच्छा सा जवाब देंगे। और बाकी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, गंद तो तेरे अपने नहीं संभाले जा रहे यहाँ पे। तेरी कहानियाँ स्टोरियाँ सुन सुन के मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। और फिर कहती है कि अपनी नानी अम्मा का पता है, नानी अम्मा का पता है तुझे कि तुम्हारी नानी अम्मा किसको सिंध से मार के भागी थी। हाय और अब्बा, जो तो मैं सुने तो मैं तो हैरान परेशान हो गई। मैं कहा है नानी भी वो धाड़ी ओए, सच्ची। अब तो ये खुद ही क्लियर करेंगे। वैसे तो आप इंस्टाग्राम पे जो वीडियो डालती हैं उसको क्लियर करने तक आ गई हैं। अब इसको भी क्लियर कर दें खुद ही, क्या सच है क्या झूठ है। वैसे आपने तो ये कह रहा लेकिन जी हम पे इल्ज़ाम है ये गंदे हैं। वो कहते हैं हम पे भी इल्ज़ाम है ये गंदे हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी वो ये लोग बोल देते हैं अकबर फैमिली के तुसी भी तो ऐसी भी सेम आ। कहती है मेरी बहन एक ही खून है। ओए होए 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 होए, बोला ना, आप सब में एक ही खून है, कोई फर्क नहीं है। आप कोई दूसरे घर की नहीं है। सनिया कहना चाह रही थी कि भाई तू भी तो इन्ना दा खून है ना, तू कोई दूसरे घर की है तो तुम भी सेम ऐसी ही हो। तो नानी की जो ये बात बताई है ना, ये वाली सुन के मैं तो बड़ी हैरान परेशान हुई हूँ अच्छी खासी। तो खैर अभी फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। वीडियो लंबी हो रही है, बाकी हिस्सा आपको ना ज़रा फ़न वे में ज़रा मज़े से बाद में बताएंगे सुनाएंगे। इसके साथ ही फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।